प्रीगैबलिन या गबीका 300, ये तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी दवाई है जो असल में नर्व पेन और एपिलेप्सी के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज हम बात करते हैं इसका क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ यूथ ने इसे ना मूड फ्रेशनर के लिए बनाया है। जी हाँ, ये सिर्फ अब फार्मेसी की शेल्फ पे नहीं बल्कि जेबों में भी पाई जाती हैं लोगों के, जैसे कि कोई वेलो या च्युइंगम हो। जो मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है कॉमनली, उनमें नंबर 1 है गेबिका 300। गेबिका को आपने नाम सुना होगा, गेबिका 300, प्रेगी, गैबलिन, डोलो गैब, लिन गैब, बेतहाशा ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर इसकी पोटेंसी की बात करें, ये 25 mg से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम डोज इसकी जो मार्केट में अवेलेबल है वो 300 mg है। ये काम कैसे करती है? ये बेसिकली आपके जो नर्व के सिग्नल्स है ना, ये इनको स्लो डाउन करती हैं। यानी कि आपके बॉडी में कहीं पे भी पेन है ना, तो उसके जो पेन के सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं, ये उनको जाके स्लो कर देती है। यानी कि आपके ब्रेन को पता नहीं चलता कि आपको कहीं पे पेन हो रहा है। तो इस तरह आपको पेन से रिलीफ मिलता है। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको ना थोड़ा-थोड़ा जहाज़ बना देती है, आपका मूड फ्रेश कर देती है। इसके जो यूज़ेज़ जिनके लिए ये मेडिसिन बनी थी, यानी कि नर्व पेन, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनके पाँव में जो पेन होती है, इंजरी के बाद जो पेन होती है, या फिब्रोमाइल्जिया यानी कि मसल पेन, या फिट्स, एपिलेप्सी वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। और कहीं न कहीं ये एंग्ज़ायटी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हमारी यूथ ने इसको तो एक फ़ैशन बना लिया है। हमारी यूथ ने इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के फार्मेसी से ले लेते हैं। डोज़ अपने आप इसकी ना बढ़ाते रहते हैं ताकि मूड लिफ्ट हो। ये हैबिट होती है, लेकिन धीरे-धीरे ना ये डिपेंडेंस में बदल जाती है और आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब आप इसकी हैबिट से, यानी कि एक आदत से, आप इसके नशेई आदी बन गए हैं। मतलब बॉडी और ब्रेन दोनों को इसकी आदत लग जाती है। जब लेना बंद करोगे तो इसके सिम्पटम्स आपको नज़र आएँगे कि आपको एक नशेई की तरह फ़ील आएगी कि आपको ये मेडिसिन चाहिए ही चाहिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी यूथ इसको फ़ैशन के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। इसको पार्टीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़के तो कर ही रहे हैं, इवन कि लड़कियां भी शामिल है इसमें, दो दो हाथ बराबर बराबर के चल रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करी जाए तो इसकी वजह से नींद आती है, लेक्चर में इंसान सो जाता है। यानी कि ये वही नींद है जिसके लिए आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं, जो कि इसका साइड इफ़ेक्ट है। आपका वेट गेन बढ़ने लग जाता है। ये एक फ्री का बोनस है पड़ा कि आपका वज़न बढ़ रहा है। मेमोरी इश्यूज़, आपको बैठे-बैठे चीज़ें भूलने लग जाएगी। लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे, आपको याद नहीं रहता है कि आपने क्या पढ़ा था, आपको क्या करना है, आपको चीज़ें भूलने लग जाएँगी। और सबसे ख़तरनाक ये है कि आपको इसकी डिपेंडेंस और एडिक्शन, यानी कि आपको इसकी आदत लग जाएगी और आप इसके नशे बन जाएँगे। ये दवाई कोई कैंडी नहीं है, ये डॉक्टर की एडवाइस के बगैर लेना मतलब अपने ब्रेन और लिवर दोनों का बुरा हाल करना है। ये एक साइलेंट किलर है जिसको हम जानते नहीं हैं। और हमारी यूथ इसको बगैर किसी डॉक्टर के एडवाइस के इसको इस्तेमाल की जा रही है। अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है भी तो वो डॉक्टर के थ्रू ले, वरना अपने दोस्तों को भी समझाओ कि ज़िंदगी चिल करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये कोई सिर्फ़ प्रीगैबलिन से ठीक करने का तरीका नहीं है, बल्कि और भी ज़िंदगी में तरीके हैं, आउटिंग करो मूड फ्रेश करने के। तो ख़्याल करें खुद भी और अपने इर्द-गिर्द लोगों का भी, और अपने आप का भी ख़्याल करें, अपनी सेहत का भी ख़्याल करें और अपनी फैमिली का भी ख़्याल करें। अगर आपका फिर भी किसी चीज़ से कंसर्न है, कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।